दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार द्विवेदी आप लोगों को मैं क्राइम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि क्राइम की वजह क्या होती है, क्राइम का कारण क्या होता है, किस वजह से लोग किसी भी क्राइम में वो इंडल्ज हो जाते हैं। स्पेशली अपना पेशेंस खो देते हैं या रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस या बदले की भावना को ही जो है वो न्याय की प्रक्रिया मान लेते हैं। कानून पर विश्वास नहीं रहता है, पुलिस के डिपार्टमेंट पर या जुडिशरी पर विश्वास नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है वो न्याय को तुरंत हासिल करना कहते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इन सब चीज़ों से आगे चल कर फैमिली के फ्यूचर पे क्या फ़र्क पड़ता है और परिवार का अ, अंत में किस स्तर पे पहुंच जाता है, उस संदर्भ में आप लोगों को कुछ यहाँ बताने वाला हूँ और जिसको मैं ये बोर्ड के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। इसमें देखिए, सर्वप्रथम ये ऊपर डिस्प्यूट दिया गया, विवाद। उसके नीचे दिया गया है रेवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, मतलब बदला जंगली न्याय है। बदला क्या है? जंगली न्याय है। और विवाद के कारण जो है आपका पारिवारिक विवाद हो सकता है या ज़मीनी विवाद हो सकता है या किसी भी मामले में अपने आप को समय से या कानून को या राजनीति को अपने परिस्थिति के अनुकूल मानना, ये भी एक क्राइम की वजह होता है, जिसमें आदमी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई ऐसे काम को अंजाम दे देता है कि जिससे वो समझता है कि मेरा ऐसा कुछ अप्रोच है जिसकी वजह से मैं बच जाऊंगा। ईगो होता है, रेपुटेशन होता है, कानून पर विश्वास ना करना। ये सब तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अपराध में संलिप्त कर देते हैं या अपराध करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। अब इन सब चीज़ों से कि ग्रसित होकर के जब आप कोई क्राइम कर देते हैं, मान लीजिए कोई हीनियस क्राइम आपने मर्डर कर दिया। अब मैं मर्डर को लेकर के उसका जो है साइड इफ़ेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। मर्डर होने के बाद, मर्डर करने के बाद में एफआईआर होगी। एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद में फिर आपकी अरेस्टिंग होगी। फिर आपको जेल और प्लस कोर्ट में आपको पैरवी करनी पड़ेगी अपने बेल के लिए। आपको लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है इस बीच में आपको जमानत मिल जाए या ना भी मिल सकती है। जेल में परिवार का आपका मिलना जुलना, परिवार के लोग आते हैं, मिलते हैं। यहाँ तक कि फिर पेशी के दौरान भी कोर्ट में परिवार के लोग आते हैं। दौरान ट्रायल या जेल में रहने के बाद में आपकी आर्थिक प्रॉब्लम्स या आपके परिवार के इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और परिवार को रिश्तेदार या जॉइंट फैमिली के लोगों द्वारा या अन्य जो आपके मित्र हैं या बंधु हैं उनके द्वारा कितना आपके परिवार को सपोर्ट मिलता है या आपकी पैरवी में कितना उनके द्वारा प्रयास किया जाता है, परिवार का फ्यूचर क्या होता है, इन सब चीज़ों में हम बात करेंगे। इसके साथ ही आपका जजमेंट के बाद में यदि आप को आप पनिश हो जाते हैं या आपको पनिशमेंट मिल जाता है या बरी हो जाते हैं, इन सब चीज़ों में यहाँ तक कि पनिशमेंट और बरी तक की जो है ये आपकी हम बातें बनाएं। पनिशमेंट के बाद में आपका क्या लाइफ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे।
सर्वप्रथम दोस्तों, ये चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि कि कानून को हाथ में लेने पे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और जिस थोड़ी सी न्याय की थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत स्टेप उठा लेते हैं या कानून को अपने हाथ में ले करके किसी क्राइम को अंजाम दे देते हैं, उसका बहुत बुरा अफेक्ट परिवार के ऊपर पड़ता है। आप जेल जाते हैं, जेल में आपकी पैरवी के लिए आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके परिवार के लोग आते हैं, वकील से मिलते हैं, वकील बार बार आपको दौड़ाते हैं, आप उनसे मिलने के लिए जेल में जाते हैं, वहाँ लाइन लगाते हैं, और पैरवी में आते हैं, वहाँ भी आप लाइन लगाते हैं। हमने देखा है, मुलजिमों की हमने पेशी कराई है, लोअर सेशन के दोनों कोर्ट के मुलजिमों की पेशी कराई है। परिवार की एक झलक पाने के लिए वो तरसते रहते हैं। परिवार के द्वारा बनाया हुआ कोई खाना, यहाँ तक एक पूरी सब्जी जिसे आप बाहर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, सोचते अरे हटाओ यार क्या खाना, अच्छे अच्छे आप निमंत्रण, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे बैंक्वेट हॉल में जहाँ पे आपके शादी विवाह के और पार्टियों के निमंत्रण मिलते हैं, उसको आप डिनाइड कर देते हैं। जहाँ पे नाना प्रकार के, तमाम प्रकार के व्यंजन बने होते हैं, तमाम प्रकार के आपके जो है वहाँ पे मेनू में खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनको आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे आप एक पूरी, एक सब्जी के लिए आप जो सोचते हैं कि परिवार वालों के माध्यम से किसी तरीके से मिल जाए। पेशी करने वाले जो आरक्षी होते हैं या कांस्टेबल होते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमें जो है एक चाय पिलवा दीजिए, या साहब हमको जो है वहाँ से एक समोसा दिलवा दीजिए, साहब हमको जो है एक पुड़िया तंबाकू दिलवा दीजिए, या कुछ दिलवाइए। तमाम चीज़ों के लिए आप इतना रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है, क्योंकि ये जेल और पुलिस कोर्ट के नियम के खिलाफ है। इन सब के बावजूद आप सोचिए कि जिस थोड़े से आप अपने प्रेस्टीज, रेपुटेशन को या अपने डिग्निटी को, या उस समय जो है आप थोड़ा सा अपने आप को या काम माइंड से या कूल माइंड से अपना स्टेप उठाते, तो शायद इतने बड़े क्राइम से आप बच जाते जो ये दिन आपको देखने पड़ रहे हैं। आपने कभी सोचा था जिस थोड़ी सी प्रेस्टीज के लिए या जिस थोड़ी सी आप रेपुटेशन के लिए, इज्जत के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं, वैसा स्वाभिमान आपका पूरी जिंदगी में लाखों बार आपका जो है तलुए के नीचे दबा कर कुचला जाता है। क्या आप कभी ये सोचे थे आपके बच्चे कोर्ट में या कचहरी में या उसके बीच में जो है आपके साथ आके मिलें और वहाँ जाकर पैरवी करें? ये आपके परिवार के लोग कहाँ कहाँ हाथ जोड़ते हैं, कहाँ कहाँ पैर पड़ते हैं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। आप जेल में जाते हैं, एक गाड़ी में पूरे भर करके जो है जेल से लाए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, और ऐसी जगह हवालात में पेशी के दौरान रखा जाता है, फिर वहाँ से आपको लेके जाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक शायद उस समय जिस रेपुटेशन के लिए आपने या जिस मान सम्मान के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा दिया, कदम उठाने के बाद में उसका दूरगामी परिणाम क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आपकी जमानत अगर हीनियस क्राइम में है तो संभवतः बड़ी मुश्किल है कि आपका जमानत सेशन कोर्ट से हो जाए, ज़्यादातर हाई कोर्ट से होती है। कभी कभी किन्हीं मामलों में नहीं भी होती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग जाते हैं, वहाँ भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं हो पाती है। और इस संदर्भ में आपका निर्भया वाला और सब ये तमाम सारे ऐसे कांड है जो आपके लिए चश्मे साक्षी हैं। ट्रायल के दौरान यदि आप बरी हो गए तो ये आपके परिवार का, आपका बहुत बड़ा खुशनसीब है। यदि आपको पनिशमेंट, आप पनिश हो गए, आपको सज़ा मिल गई,
इसके बाद में फिर आप समझ लीजिए आपके परिवार के लोग कभी महीने में मिलने आएंगे, फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद। अब तो ये हो गया कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में जो है उसकी कोई समय अवधि नहीं है कि आप कब तक जेल में रहेंगे। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके आधार पर जो है लाइफ टाइम के मतलब होल लाइफ टाइम है। तो दोस्तों, एक छोटे से परिसर में जहाँ पर आप कभी जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे आपको अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और धीरे धीरे परिवार वाले भी आपको भूल जाएंगे और फिर वहाँ से अवसाद, डिप्रेशन और तमाम चीज़ों का जो है दौर शुरू होता है। और ज़्यादातर देखते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ये जो कैदी होते हैं सेंट्रल जेल में और ये सब होते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा अवसाद ग्रसित हो जाते हैं और जो है वो अपना धीरे धीरे जो है अपने आप को खोने लगते हैं। तो क्या मेरे कहने का मतलब ये है, क्या हम और आप क्राइम से बच नहीं सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। आप देखे होंगे, ज़्यादातर आप देखे होंगे जो वेल एजुकेटेड वर्ग होता है, चाहे वकील हों या आपके प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, टीचर हों, और उसमें हायर लेवल में आपका समझ लीजिए कि जुडिशरी भी आ जाती है। जुडिशरी के हम इसमें नहीं सम्मिलित करना चाहते हैं, लेकिन कोई सबको सब मिला करके जो भी एजुकेटेड युवा वर्ग है वो अपने बच्चों को यही शिक्षा देता है, बेटा एक शांत व्यक्ति जो मौके पे किसी को माफ कर देता है, वो आने वाली 1000 विपत्तियों से अपने तथा अपने परिवार को बचा लेता है। नहीं समझे? जैसे सपोज दैट आपके कहीं पे या रास्ते में कहीं से बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उनसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई, कुछ गाली गलौज हो गया और उसमें परिवार के लोग और भी जा कर के बाद में जो है उनको जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब एक भीड़ होती है, भीड़ में कब किस घटना का अंजाम आ जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि भीड़ में मैनी हेड मैनी माइंड, 10 लोग इधर से हैं, 10 लोग उधर से हैं, कब किसका जो है कहाँ से। तो उस समय जो एक फैशन होता है, जो एक जुनून होता है, वो जो है एक क्राइम के लिए मोटिवेट कर देता है। और इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर हीनियस क्राइम्स जो होते हैं, जो पेशेवर नहीं हैं या जो ऐसे हैं, जो लोग किसी थोड़ी थोड़ी सी बातों की वजह से जो है किसी घटना को अंजाम दे देते हैं, तो उनको टाला जा सकता है। और मैं पूरा ये समाज से या अपने देशवासियों से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि यदि आप किसी को माफ़ करते हैं या कहीं से भी यदि आप अपने आप को जो है थोड़ा सा विनम्र समझ कर अगले वाले को ये समझ लीजिए कि जो आपके साथ उलझ रहा, जो आपके साथ ये समझ लीजिए कि यार कोई एक समझ लीजिए कि एज ए कोई ऐसा आदमी मिल गया है कि जो आपके लेवल से बहुत ही दूर है, आपकी सोच से बहुत दूर है, और ऐसे आदमी को जो है हटा देना चाहिए, अपने रास्ते से माफ़ कर देना चाहिए, या इनसे इग्नोर होकर के अपने आप को बचा कर निकल लेना चाहिए। तो सब मिला कर या तो आप समझ लीजिए कि आपने उसे माफ़ कर दिया या आप उसे इग्नोर कर लिए, वहाँ से आप चल दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सब मिला करके हमें क्राइम से हमेशा बचना चाहिए, कानून पर विश्वास रखना चाहिए
और निश्चित है आप इस प्रकार से जो ये मैंने चार्ट पे लिखा है इन सब तमाम चीज़ों से आप बचे रहेंगे। जय हिंद।